पिक्चर चालू करो बे। जय श्री राम दोस्तों। अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। जब 30 साल से बीजेपी को बाकी गुजरात के लोग वोट दे रहे थे, 20 साल से विसावदर में बीजेपी का विधायक नहीं बना। ट्यून चेंज है मामा। गुजरात में रूलिंग पार्टी बीजेपी है और बीजेपी की तो इतनी पकड़ है शासन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर, सारी एजेंसीज उनके पास है। उनसे गुजरात के अंदर चुनाव लड़के जीत पाना तो बहुत मुश्किल है। बात तो सही है। तो अगर डबल मार्जिन से लोगों ने ये वोट दिया हमें, तो ये दिखाता है कि गुजरात के लोग अब 30 साल के बीजेपी के कुशासन से कितने ज्यादा त्रस्त हो चुके हैं। 20 साल से विसावदर में बीजेपी का विधायक नहीं बना। उनसे गुजरात के अंदर चुनाव लड़के जीत पाना तो बहुत मुश्किल है। कहाँ से आए आप लोग? हाँ, कहाँ से आए? क्या कार्य चल रहे हैं? क्या पढ़ा रहे हैं? यहाँ स्कूल नहीं है क्या? स्कूल नहीं लगा क्या पढ़ा रहे थे? नहीं आप क्या पढ़ा रहे थे? चलिए हम भी बन जाते हैं स्टूडेंट। क्या है, स्कूल नहीं है क्या यहाँ पे? तो इसको आप अलग से शिक्षा दे रहे हैं? यहाँ तो दो स्कूल खुले हुए हैं, तो आप कैसे शिक्षा दे रहे हैं और कौन सी शिक्षा दे रहे हैं ये जरा बताइए। चलो, ये क्या एमपी के पाठ्यक्रम में है क्या ये? सरपंच साहब, ये क्या है एमपी के पाठ्यक्रम में पढ़ा रहे हैं क्या ये बच्चों को? धर्मांतरण का खेल चल रहा है यहाँ पर। सारे बच्चों को बिठा लिया, आदिवासी समाज का हमारे, और बलगाने का काम कर रहे हैं आप लोग इनको। सदियों से हमारे साथ जुड़े हुए हिंदू समाज के अंग हैं ये, और आप इनको बलगलाने का काम कर रहे हैं यहाँ पे आके। यहाँ पे सरपंच साहब, इनसे पूछा आपने? अच्छा, कौन आया? मेन कौन है? प्रमुख कौन है? भग्या क्या? अरे वीडियो रिकॉर्डिंग बैठ जाओ बेटा, तुमको डरने की जरूरत नहीं, बैठो। तुम तो बैठो, आराम से बैठो, है ना। ये खुद यहाँ सरपंच है, इनसे पूछा आपने? तुम्हारा मेन कौन है? शिक्षा दे रहे थे ना हम। नहीं, वैसे तो देश को अगर आगे ले जाना है तो राहुल गांधी का नाम मत लीजिए। क्यों? क्योंकि अभी उनको ना राजनीति और देश के बारे में कुछ नहीं पता। इस वक्त देश को संभालना, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर बड़ा क्राइसिस चल रहा है, पूरा संसार इस वक्त क्राइसिस से घूम रहा है। ये नहीं है कि इंग्लैंड वो है या ये, सब जगह में बहुत बुरा हाल है। भारत को अगर बचाना है तो नरेंद्र मोदी को आगे लाना होगा, क्योंकि जिस तरह की मेरी उम्र है 65 साल की, मैंने जीवन में इंदिरा गांधी को भी देखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी देखा, आज नरेंद्र मोदी को भी मैं देख रही हूँ। आप अपने घर में एक पिता 4 बच्चों को नहीं संभाल सकता, चारों की दिशाएं अलग है, पूरे भारत को संभाल के बैठे हैं वो। अरे तुम्हें तो उनका धन्यवाद करना चाहिए कि देश में भी ऐसा नहीं हो रहा कि युद्ध ईरान, इराक, इस वर्ल्ड वार में जा रहा है। वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का हाल देखा है, कहीं वर्ल्ड वार ही ना हो जाए। क्या पता नरेंद्र मोदी इस चीज को बचा रहे हो, भारत को। मोदी जी का कंट्रोल कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड को। बिल्कुल, मैं तो सोचती हूँ शांति के दूत भी हैं साथ में। मेन गेम है, चाइना सारे कंपोनेंट्स बना रहा है, असेंबली करनी है। आप चाइनीज कंपोनेंट लेके कहीं भी असेंबली कर दो, उस पर अपना ठप्पा लगा दो, हो जाएगा। अगर हम 14-15 को अगर देखा जाए, उससे पहले तो हम असेंबल्ड भी नहीं कर रहे थे। हम 14-15 के बाद हमारी असेंबल्ड हो रही है। कुछ कंपनियां यहाँ पर इंडिया में आके निवेश भी कर रही है अपनी, जैसे सैमसंग वगैरह है, LG वगैरह है, जो अभी नोएडा में अगर आप देखेंगे, नोएडा उत्तर प्रदेश जो लगता है, वहाँ पर अभी डिस्प्ले वगैरह वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होनी चालू हुई है। उससे पहले वो भी नहीं हो रहा था। फ्रैंकली अगर हम कहें, रोजगार मेड इन से बनता है, रोजगार असेंबल्ड इन से नहीं बनता। जितनी बड़ी कंपनीज आएंगी तो
सिंपल सा है। अगर तो कोई भी अगर जैसे मान लीजिए सैमसंग कोरिया है ना, तो अगर वहां से कंपनीज अगर यहाँ पर आ रही है, अपने यहाँ पर कंपनी खोल रही है, तो वहां के वर्कर नहीं लेके आएगी ना। वो वर्कर तो हमारे चाहिए होंगे, अपने इंडिया के जो लोग हैं वही काम करेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी वहां ना। दो कथावाचक थे, कथा कह रहे थे, खाने गए तो किसी ने जाति पूछ ली। इन्होंने यादव बताया, पीटा गया, सर मुड़वाया गया, पैर पर नाक रगड़वाया गया, कथित तौर पर मानव मूत्र भी छिड़का गया। लोगों ने आधार कार्ड शेयर किया कि ये स्वयं को ब्राह्मण कहता है, बैनर पर एमए संस्कृताचार्य लिखता है, अलग अलग नाम है। कहीं कहा गया कि यादव नहीं जाटव है। किसी ने कमेंट में लिखा कि ये कुख्यात हत्यारा है। मान लेते हैं कि ये डोम है, तो क्या इस कारण से कथा नहीं कर सकते? ये चमार हो, मुसहर हो या कोई भी अन्य जाति, क्या वो कथा नहीं कर सकते? महर्षि वेदव्यास की माता कौन थी? रैदास किस जाति के थे? आप क्या कर रहे हो? ये कहाँ लिखा है कि कथावाचक केवल ब्राह्मण ही हो सकता है? यदि कहीं लिखा है तो फाड़कर फेंक दो उस पुस्तक को। ये दोनों यदि गलत कथा कह रहे हो, और गलत मतलब किसी एजेंडे के तहत कह रहे हो, तो आप पुलिस तक ले जाइए, विरोध कीजिए, परंतु जड़ में यदि जाति है तो दुर्भाग्य है हिंदुओं का। क्या हुआ सूरज जाटव भोले बाबा? कितने लोग मरे थे? किस दबाव में उस पर कार्रवाई नहीं हुई? कहां सोया हुआ था यही हिंदू समाज जब व्यक्ति ने स्वयं को देवता बना दिया? क्या इन दोनों ने कथा में अश्लीलता की? ऑर्केस्ट्रा वाली को नचाने लगे। दिल्ली के मोहल्लों में होती रामलीला कभी सुना है? लक्ष्मण मैं तेरे हुस्न की प्यासी हूं, ये होते हैं संवाद। वहां बीच में चलते अश्लील डांस पर किसी ने प्रश्न किया आज तक? कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है, कथा का प्रचार कर रहा है, वो यादव है या जाटव, क्या अंतर पड़ता है? ये बनाओगे हिंदू राष्ट्र, ये हो रहा है एकीकरण, ये आ रही है 2014 के बाद की जागृति। Sat said I've frightened you with grace. अभी मैं सुन रही थी 3 दिन पहले मोदी जी बिहार में हाँक रहे थे कि ट्रंप ने उनको दावत पे बुलाया है, उन्होंने मना कर दिया, नहीं मुझे तो कहीं और जाना है। शायद उड़ीसा में थे, हाँक रहे थे। अच्छा किया आप नहीं गए। आप जाते तो आपको आसिम मुनीर जो नफरती जनरल है उसके साथ बैठाकर खाना खिलाता ट्रंप, और आप कुछ कह नहीं पाते। तुझको तरसना आया मेरी मजबूरियां। ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಈಗ। राजीव गांधी हाउसिंग कॉर्पोरेशन में जो लोग जाके पैसा देते हैं उनको घर मिला है। सुनिए ये हो रहा है क्या? धंधा हो रहा है क्या? मैं मुंह खोले तो सरकार हिलेगा। मतलब इंजीनियर ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲನ ಮಲಗಿರ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಲಗಿರ್ತಾರು. ನಾನು ನೋಡಪ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಆಪುಕತೆ ನಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗೈತಿ. ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದಾರಿಲ್ಲ ಏನೇಗೆ ಹೇಳ್ತ ಅದೇನು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದು ಕರೆನೇ ಐತದ. ನಂದು ತಗೋರಿ ಅದನ್ನ. ರಾಜು ಕಾಗೆ ಅವರು ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಸಾಥ್
ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮಾತಿದನ್ನ ನಾನು ಇದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಡಳಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ. ನಾನು ML ಆಗಿದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರಂಡಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದೂರದ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ML ಆಗಿದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರಂಡಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದೂರದ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. I mean, during this year, Karnataka corruption issues are too much are there. Because of that, there is Karnataka is a branded one of the corrupt state. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಇವತ್ತು ಏನು ಅಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಇದೇನಾದ್ರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅದು ತಪ್ಪಿಸೋ ತರ ಮಂತ್ರಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ.